बच्चों, आज का हमारा अध्याय समय बहुत ही मूल्यवान। कहते हैं बच्चों, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। यानी यदि हम समय पर काम कर लेते या समय पर किसी भी चीज़ को पूरा कर लेते तो हमें पछताना नहीं पड़ता। तो बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान होता है और ये एक बार एक क्षण हाथ से चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो इस कविता के माध्यम से हम समय के बारे में जानेंगे। बच्चों, चलते हैं, प्रवेश करते हैं इस कविता में। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि समय पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। समय बहुत ही मूल्यवान। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समय के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि धन, स्वास्थ्य, विद्या खो जाने पर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों, परंतु मूल्यवान समय एक बार बीत जाए तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी लौटकर नहीं आता। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बच्चों किसी भी काम को जो अभी करना है उसे तुरंत करना चाहिए, और जो समय निकल जाता है, हम समय टालते रहते हैं, वो बीता हुआ समय कभी भी दोबारा हमारे पास लौटकर नहीं आता। तो चलते हैं बच्चों, एक कविता हम पढ़ते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो बच्चों, इसमें कवि बता रहे हैं कि जो समय है वो कभी लौटकर नहीं आता। जब चला जाता है वो हमारे पास से, तो वो क्षण कभी हमारे पास लौटकर नहीं आता। और जो समय खो जाता है, जिस व्यक्ति का भी समय वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय खो जाता है, तो वो अपने हाथ मल करके पछताता रहता है कि क्यों मैंने उस समय पर ध्यान नहीं दिया। जिसने भी बच्चों समय के बारे में नहीं जाना, उसको ठुकराया है जिस भी व्यक्ति ने, तो उसने लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जो बीता हुआ समय है वो उसके हाथ नहीं आया। क्योंकि जब समय निकल जाता है, जो क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है, उस क्षण के लिए हमें ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। इसलिए बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे बेकार में हमें नहीं खोना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं बच्चों हमारी। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। यदि बच्चों धन हमारा नष्ट हो जाता है तो दोबारा हम परिश्रम करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, और यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, और यदि हमने पढ़ाई नहीं की तो दोबारा हम उस पर मेहनत कर लेते हैं, विद्या तो दोबारा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाली। लेकिन बच्चों, यदि जो समय हमारे हाथ से निकल गया है, वो कितनी भी हम कोशिश कर लें, वो समय रूपी थाली जो है, समय रूपी जो धरोहर है, वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन भर भटको
छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, समय के लिए जीवन भर आपको भटकना पड़ता है। दुनिया के हर एक प्रत्येक आप कोना कोना छान मारोगे, लेकिन जो बीता हुआ समय है वो कभी भी आपके हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों कहा गया है कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, उसको एक एक क्षण को हमें बड़े ध्यान से उस क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में उसे गंवाना नहीं चाहिए। अगली पंक्तियां हैं बच्चों इसमें, रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। यानी जो महात्मा गांधी थे, यानी बापू थे राष्ट्रपति, उनकी कटी माने कमर में हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। और उन महात्मा गांधी को एक भी क्षण उनका व्यर्थ ना हो, उसकी अगर बर्बाद हो रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, उन्हें खटकता रहता था। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। इसलिए हे बच्चों, तुम भी किसके तरह, महात्मा गांधी की तरह एक एक क्षण का तुम्हें लाभ उठाना चाहिए, एक एक क्षण का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा एक क्षण भी ऐसा नियम बनाओ। और जो आपका समय है वो व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए, ऐसा आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, ऐसा नियम आपको बनाना चाहिए। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसलिए हे बच्चों, एक गांठ बांध लो कि यदि आपने समय का बराबर सदुपयोग करना सीख लिया है तो तुम्हें कभी भी दुख तुम्हारे आसपास निकट भी नहीं फटकेगा, तुम्हें दुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे बच्चों, समय बहुत ही प्रीसियस होता, बहुत ही मूल्यवान होता है। उस क्षण की कीमत समझो, उस क्षण को बेकार मत जाने दो। इस तरह बच्चों, इस कविता में कवि हरिकृष्ण देवसरे ने समय के मूल्यवान होने एवं इसका सदुपयोग करने का संदेश पहुंचाया है। बच्चों, साथ ही ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए। समय की कद्र करने वाले सदा प्रगति और ऊंचाइयों को छूकर सफल होते हैं। इस तरह बच्चों, हमें आपको भी, आप सभी को भी समय का ध्यान रखना चाहिए, अपना कार्य समय पर करना चाहिए।